शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सीधा-सा प्रश्न पूछा गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस तरह से दिया गया, ऑप्शन ए में है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है पटना। इस सवाल का जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? कमेंट में बताइए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? हम लोग भी इस सवाल का जवाब देखेंगे, उसके पहले शेरशाह से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आएँगे। सबसे पहला यहाँ पर हम लोगों के लिए जो प्रश्न बनेगा, शेरशाह सूरी जो है, ये शेरशाह सूरी दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक थे। ये याद रखिएगा, दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक, दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक, अफ़गान वंश के संस्थापक, दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक थे। कौन? तो शेरशाह सूरी संस्थापक। ये पहला प्रश्न बना कि दिल्ली में द्वितीय अफ़गान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का एक प्रसिद्ध युद्ध है और ये युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध कहिए, बिलग्राम का युद्ध और इसी को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, शेरशाह सूरी के द्वारा ये प्रसिद्ध युद्ध जो है इनका, जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ये हुआ किस वर्ष था? तो ये हुआ था 1540 में। बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था प्रसिद्ध युद्ध, जिसका नाम है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था हुमायूं को। तो आपको यहाँ पर सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग आंसर करेंगे बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। दूसरा प्रश्न इसी में आएगा कि बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसी शेरशाह सूरी के शासन काल में एक प्रसिद्ध संरक्षक था, विद्वान थे। याद रखिएगा, शेरशाह सूरी के शासन काल में प्रसिद्ध विद्वान, अनेक विद्वान थे, लेकिन प्रसिद्ध जो विद्वान उनमें से थे वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सा विद्वान शेरशाह सूरी के शासन काल में थे? तो विद्वान की बात किया जाए तो विद्वान तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख जो थे, जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध विद्वान में थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी किनके शासन काल में थे? तो ये शेरशाह सूरी के शासन काल में प्रसिद्ध विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी थे। और इसके साथ में आप लोगों को जो यहाँ पर प्रश्न याद रखना है, इसी शेरशाह सूरी ने एक प्रसिद्ध रोड का निर्माण कराया था, जिसको बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड का निर्माण कराया था, जीटी रोड का निर्माण कराया था। यहाँ से सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो हम लोग आंसर करेंगे शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, शेरशाह सूरी के समय में शेरशाह सूरी के समय में यहाँ पर एक इन्होंने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया था। शुद्ध चांदी का जो सिक्का चलाया था, शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का जो सिक्का चलाया, शुद्ध शुद्ध चांदी का सिक्का, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का। और चांदी का जो सिक्का इन्होंने चलाया था, उसको रुपया के नाम से उस समय
जाना जाता था। और साथ ही साथ इन्होंने तांबे का जो सिक्का चलाया था जिसको दाम कहा जाता था। तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का जो चलाया इन्होंने उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था दाम। आपको प्रश्न यहाँ से इस तरह से आएगा, शुद्ध चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा जो चलाया गया था उसका क्या नाम था? तो रुपया था। और तांबे का जो सिक्का इन्होंने चलाया था उसको उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दाम। इसके अलावा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये है सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम। और ये सासाराम कहाँ पर है? सासाराम बिहार का जो सासाराम है यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो ये सारा सवाल इसी से मिलता जुलता है। और इसके साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और प्रश्न था उसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। शेरशाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए शेरशाह शासन काल में भूमि मापने के लिए, भूमि मापने के लिए शेरशाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? शेरशाह सूरी के समय भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? शेरशाह सूरी के समय में जिस पद्धति भूमि मापने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता था उसको कहा जाता था गज ए सिकंदरी। याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी उसको कहा जाता था। भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारा सवाल शेरशाह सूरी से ही संबंधित है। एक सवाल और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु हुई थी 1545 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। और इन्होंने कालिंजर अभियान के दरमियान, कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। एक सवाल और आएगा, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाही। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तराधिकारी हुआ, इनका उत्तराधिकारी यानी इनकी मृत्यु के बाद जो राज सिंहासन संभाला वो संभाला था कौन? तो इस्लाम शाही ने। इस्लाम शाही, इसको भी याद रखिएगा। इस्लाम शाही इसका उत्तराधिकारी हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना प्रश्न आया, और ये सारा जितना भी प्रश्न है सभी सभी शेरशाह सूरी से ही संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से शुरू किए कि ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक थे। सीधा सीधा प्रश्न, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है बेलग्राम का युद्ध, या इसी को बोला जाता है कन्नौज का युद्ध, किस वर्ष? तो 1540 में। बेलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। और इसी शेरशाह सूरी के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। इसी मलिक मोहम्मद जैसी का एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पद्मावत किसकी रचना है? तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे मलिक मोहम्मद जैसी का। और इसी शेरशाह सूरी ने प्रसिद्ध रोड जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया था। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? तो जीटी रोड का निर्माण करवाया है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया था
जिसको रुपया के नाम से जाना जाता था। और इसी शेरशाह सूरी ने तांबे का सिक्का चलाया था जिसको दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार के सासाराम में। और इस शेरशाह सूरी ने भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? यानी भूमि मापने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था उसको कहा जाता था गज ए सिकंदरी। क्या कहा जाता था? गज ए सिकंदरी। यहाँ से प्रश्न इस तरह से आएगा, बताइए भूमि मापने के लिए किस शासक ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत किया था? तो हम लोग करेंगे आंसर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मृत्यु 1545 में कालंजर अभियान के दरमियान हो गया था। और इस शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाही। ये सारा सवाल किससे संबंधित था? शेरशाह सूरी से ही संबंधित। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा हम लोग अभी पढ़े। शेरशाह का मकबरा जो स्थित है वो है सासाराम में। और यहाँ पर देखिए सासाराम जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम। यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता है जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।